यूहन्ना की पहली पत्री के 5वें अध्याय के 13 से लेकर 21 तक देखेंगे और इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मसीह में हमें हियाव मिलता है परमेश्वर के सामने जाने के लिए। मसीह में हमें हियाव मिलता है और इसके कई कारण हैं, जो कुछ इस खंड के अनुसार जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है कि मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन मिला है या मसीह यीशु में हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। दूसरा कारण है कि मसीह यीशु में हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु में हमारी प्रार्थना वो सुनी जाती है। तीसरा कारण कि हमारे पाप जो है वो क्षमा हो जाते हैं जब हम प्रभु में होते हैं। मसीह में हमारे पाप क्षमा होते हैं। और चौथा और अंतिम कारण है कि मसीह में ही हमें सच्चा ईश्वर मिलता है। अगर हम मसीह में नहीं हैं तो सच्चे ईश्वर को हम जान ही नहीं सकते, और जो जानेंगे नहीं तो पहचानना तो फिर बड़ी दूर की बात है। 13 पद को अगर देखेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ये पत्री जब अब लास्ट हो रही है तो वहां पर इस बात पर यूहन्ना जो है प्रभु के सेवक संत यूहन्ना इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मैं जो तुम्हें ये पत्री लिख रहा हूं ये इसलिए लिख रहा हूं कि तुम ये बात जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, किसी तरह के कोई परेशानी नहीं। लेकिन शर्त यह है कि क्या हम मसीह में हैं। शर्त यह है कि क्या हम मसीह में हैं, है ना। और जब मसीह में हम हैं तो अनंत जीवन हमारा है, मोक्ष हमारा है, उद्धार हमारे लिए है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते तो उसमें बहुत सारी बातें दिया हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। और उसमें लिखा है कि यीशु ने कहा है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। और महत्वपूर्ण बात यह उन्होंने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है आप कितनी भी कठिन परिश्रम कर लो, कितना भी आप त्याग कर लो, कितना भी कोई रास्ता अपना लो, अगर यीशु आपके जीवन में नहीं है तो आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते, उस परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। और वो अनंत जीवन क्या है? वो अनंत जीवन ये है कि तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन इसी बात में हो जाता है कि हम उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने। अद्वैत सच्चे परमेश्वर मतलब एकमात्र परमेश्वर जो पूरी सृष्टि का रचने वाला है, जो सारी मानव जाति का रचने वाला है, जिसने हर चीज को रचा है, उस सच्चे परमेश्वर को जानो और उसके पुत्र को जानो। क्योंकि पुत्र ही है जो पिता को प्रकट करता है। बिना पुत्र के कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। इसीलिए चूंकि जिसके पास पुत्र नहीं है और वो पिता को जानने की कोशिश करता है, तो चूंकि सच्ची रीति से जान नहीं सकते क्योंकि यीशु उसके पास है नहीं, इसलिए अलग अलग विचारधारा आ जाता है। और अलग अलग विचारधारा आने के वजह से आज परमेश्वर के बारे में अलग अलग तरह की बातें होती है इस संसार में, है ना। सच्चे अगर वो पहचान जाते, ये संसार के लोग ये जान जाते कि परमेश्वर कौन है, तो सब एक बात पर सहमत होते, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। और परमेश्वर एक ही है और सारे संसार अगर उसको जानते तो एक बात पर सहमति करते। लेकिन सब एक बात पर सहमति नहीं है तो हम किसको माने कि ये सच कह रहा है या ये सच कह रहा है। लेकिन प्रभु क्लियर शब्द में यीशु ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता को ना जान सकता है ना उसके पास पहुंच सकता है। और इसलिए हमें उस यीशु को जानना जरूरी है। जब यीशु को जानते हैं, पिता को जानते हैं, जब पिता को जानते हैं तो हम अनंत जीवन को भी प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन में यहूदा में इस तरह से लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, है ना। उस अनंत जीवन में बने रहने के लिए क्या लिखा? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को क्या रखो? बनाए रखो। और परमेश्वर के प्रेम में खुद को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम उसके वचन का पालन करें। सो जो मसीह में है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, अनंत जीवन उसका, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए।
दूसरी पॉइंट जो है, जो आपके 14 और 15 में मिलेगा, कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो इस तरह से लिखा है कि हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो हमारी सुनता है। वचन में लिखा है कि तुम मांगते हो, तुझे मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रभु की इच्छा से मांगो ना, प्रभु देगा, सुनेगा और बहुतायत से देगा। नहीं का सवाल ही नहीं है ना, नहीं का सवाल ही नहीं है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। जब हम सच्ची रीति से प्रभु से मांगते हैं, सच्चे तरीके से बाइबल के अनुसार जब हमारी प्रार्थना होती है, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को निश्चित रूप से सुनता है, नहीं का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना ही गलत तरीके से करेंगे, प्रार्थना में हमारा उद्देश्य ही गलत रहेगा, तो कभी भी वो प्रार्थना परमेश्वर उसका आंसर नहीं देगा। सुनता तो सब है लेकिन आंसर नहीं देगा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। हम प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, सारी दुनिया प्रार्थना करता है। अभी मैं परमेश्वर के सेवक का सर्वन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि प्रार्थना में ताकत नहीं होती है। मैं भी चौंक गया। उन्होंने कहा पूरी दुनिया प्रार्थना करता है, हर धर्म के लोग प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर से ही प्रार्थना करता है। लेकिन वो प्रार्थना तब तक पावरफुल नहीं हो सकता जब तक वहां परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, और परमेश्वर की उपस्थिति तब तक ना हो सकता जब तक उसके पुत्र की वहां उपस्थिति ना हो। पुत्र का होना जरूरी है, पुत्र ही प्रकट करेगा पिता को। जब यीशु जीवन में है तो पिता की उपस्थिति है, और तब हमारी प्रार्थना भी प्रभावशाली होता है, सुना जाता है। और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु के नाम से ना मांगे, जब भी हमें प्रार्थना सिखाया गया है कि जब हम प्रार्थना मांगते तो लास्ट में क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, फिर आमीन करते हैं, तो वो प्रार्थना प्रभु सुनता है। वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है हमारे, या तो हम प्रार्थना गलत तरीके से मांग रहे, है ना, गलत तरीके से मांग रहे, या प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से हमारी प्रार्थना का आंसर हमें नहीं मिलता। 16 से 18 तक जो तीसरी बात देखेंगे वो देखा है कि परमेश्वर मसीह में हमारे पाप क्षमा किए गए। मसीह में हमारे पाप क्षमा। यहां पे दो तरह के पाप का जिक्र किया गया, एक वो पाप जो मृत्यु को जन्म देता है, एक वो पाप जो मृत्यु को जन्म नहीं देता है। जबकि रोमियो में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो ज्यादा अलग नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा समझने वाली बात है। मैं थोड़ा क्लियर करने की थोड़ा कोशिश करूंगा। 16 में लिखा है कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा, है ना। और 17 में लिखा है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। और 16 में फिर से चलेंगे तो वहां लिखा है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। जिस पाप का दंड मृत्यु है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए भी मना की गई है, यहां क्लियर शब्दों में लिखा। अब कौन सा ऐसा पाप है जिसका दंड मृत्यु है, और कौन सा ऐसा पाप है जिसका दंड मृत्यु नहीं है? और जिस पाप का दंड मृत्यु नहीं है, क्या वो पाप हमें करना चाहिए?
या नहीं करना चाहिए। सो पुराने नियम में हम देखेंगे, अकान के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब परमेश्वर ने लोगों को बोला कि तुम इस देश को नाश कर देना और कोई भी वस्तु वहां से लेकर नहीं आना, तो अकान ने क्या किया? चोरी किया। परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में जाकर के उसने क्या किया? हाँ बताओ। चोरी किया, चांदी और एक चादर और ऐसे करके, और ला करके छुपा दिया। पता है ना, छुपा दिया। और उस पर सजा क्या हुआ? मृत्यु। उसको उसके खानदान समेत मार दिया गया। पुराने ही नियम में एक और दाऊद की अगर हम बात करें, तो दाऊद ने भी पाप किया, मर्डर किया, व्यभिचार किया, लेकिन परमेश्वर उसे जान से नहीं मारा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो दाऊद ने किया वो ठीक किया। पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं से वो होगा। इसलिए पाप के बिल्कुल हम फेवर में ना रहना चाहिए, ना है और ना रहेंगे। ठीक है, पाप है, उससे हमें दूर रहना है। अगर नए नियम में देखें तो नया नियम में भी ऐसा है। जब हन्ना और सफीरा की बात करें, जब सब परमेश्वर के भवन में सामान बेच के, जमीन बेच के ला रहे थे, तो हन्ना और सफीरा ने भी लाया और कुछ पैसे उसने उसमें से रख लिया और कुछ लेकर के परमेश्वर के भवन में दिया। वहां पतरस कहता है कि जब तू बेचा नहीं था या जब तूने दिया नहीं था तो क्या ये सब तेरे नहीं थे? जमीन भी तेरी थी, पैसे भी तेरे थे, लेकिन तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला कि इतने में बिकी? और उसकी सजा क्या हुआ कि पति पत्नी दोनों मर गए। पति पत्नी दोनों मर गए, क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के विरोध में पाप किया। वो बहुत खतरनाक पाप है। और दूसरी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, जिसको यहूदियों ने पकड़कर यीशु के पास लाया और बोला कि हमारे धर्म में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उसको पत्थर मार करके मार दो। लेकिन यीशु ने उससे पूछा कि सबसे पहले पत्थर वही चलाए जिन्होंने आज तक कोई पाप नहीं किया हो। और लास्ट में प्रभु यीशु कहते हैं कि जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता, माफ कर देता हूं। तो वहां एक पाप था जिसकी तुरंत सजा हुआ, पति पत्नी दोनों मर गए। यहां एक ऐसा पाप है जिसे स्वयं यीशु ने भी क्षमा किया। सो दो तरह के पाप है इस संसार में मेरे प्रिय। एक है जिसकी सजा डायरेक्ट मृत्यु है, एक है जिसकी सजा मृत्यु नहीं है। लेकिन जिसकी सजा मृत्यु नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि उस पाप को हम करें। पाप करने की परमिशन बाइबल हमें नहीं देता, परमेश्वर नहीं देता, और सही भी नहीं है ना। सो दो तरह के पाप है। एक वो जिसका सजा मृत्यु, मतलब जिसका जो फल है मृत्यु है, दूसरा है जिसका फल मृत्यु नहीं है। लेकिन यहाँ 16 के लास्ट में ऐसा क्लियर लिखा हुआ है कि पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। लेकिन अगर ऊपर वाले में देखेंगे कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु नहीं है, जीवन देगा। क्या देगा? जीवन देगा। परमेश्वर के विरोध में काम करने वाला, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करने वाला जो पाप होता है बहुत खतरनाक होता है। हमें उससे बचने की जरूरत है। यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र के विरोध में क्या हुआ अपराध क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में क्या हुआ अपराध क्षमा नहीं। तो जो पाप क्षमा नहीं किया जाता है उसके लिए हम भी बार बार प्रार्थना ना करें, और मुझे भी प्रेशर ना डालें करने के लिए। मैं नहीं करता हूं तो फिर मतलब नाराज हो जाते हैं, है ना, पता नहीं क्यों। आज समझ गए ना, तो ध्यान रखिए इसका। मैं इसे यूट्यूब पे डाल दूंगा तो वहां भी ध्यान से सुनने जो लोग नहीं जानते इस बात को। यही यूहन्ना पहले यूहन्ने के 1:9 में बहुत पॉपुलर वर्स है जो लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, परमेश्वर के सामने जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। यहां लिखा है कि वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और
धर्मी है, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। और 17 है कि सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। सो प्रभु हमें पाप से क्षमा करता है, प्रभु हमें हमारे अधर्म के कामों से भी क्षमा करता है। यशायाह में लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के भी हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, दयावंत है, वो हमें क्षमा करता है, वो हमें जीवन देता है, हमें बचाता है, हमें पापों से बचाता है, हमें छुटकारा देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। हम मनुष्य हैं, शरीर में मिट्टी से बने हुए हैं, कमजोर हैं। कोई यही यमुना कहते हैं कि जो मनुष्य ये कहता है मैंने पाप नहीं किया, वो मनुष्य सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठा है। क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है, कैसे न कैसे करके हमसे गलती हो ही जाती है, हमारा स्वभाव ऐसा है ना। लेकिन उसकी क्षमा है, लेकिन स्वभाव ऐसा है, इसका ये मतलब नहीं आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाएं ना, वो बलवापन है। और बलवापन हम सोच बूझ के करते हैं। 18 पद को अगर हम ध्यान से देखेंगे, वहां लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जब हम परमेश्वर से उत्पन्न होने का क्या मतलब, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम मन फिराते हैं, तो हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए समझे जाते हैं। और जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए समझे जाते हैं, तब अगर हमसे गलती भी होता है तो हमारा परमेश्वर हमें संभाल लेता है, हमें बचा लेता है। और ना केवल बचाता है बल्कि दुष्ट से भी हमें रक्षा करता है। हमारा परमेश्वर हमें दुष्टता से भी हमें छुड़ा लेता है, बचा लेता है। हमारे जीवन में अगर ऐसे बात होती तो उससे भी हमें वो क्षमा करता है परमेश्वर। जब याकूब की पत्री को पढ़ेंगे तो वहां 4 के 7-8 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब भी हम शैतान का सामना करते हैं, जब भी हम दुष्ट का सामना करते हैं, तो ध्यान रखिए वो हमारे जोश से नहीं भागेगा, हमारे चिल्लाने से नहीं भागेगा, हमारी सामर्थ्य से नहीं भागेगा। शैतान को वश में करने के लिए, उसे अपने सामने से दूर करने के लिए, अपने जीवन से निकालने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है परमेश्वर के अधीन हो जाना। जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तब तक दुष्ट हमारे जीवन से दूर नहीं हो सकता, हम नहीं बच सकते। उसके चाल बहुत समझदार वाले होते हैं। जब तक आप समझेंगे तब तक सब गड़बड़ हो जाएगा, जब तक आप समझेंगे। हम लोग अदन के वाटिका की बात जानते हैं, वहाँ पाप नहीं था। जब पाप मतलब था इस तरह से नहीं था, बट ये था कि हव्वा और आदम 2 ही जने थे और कोई तीसरा नहीं था, और दोनों परमेश्वर की संगति में थे। और अच्छी बात यह है कि परमेश्वर खुद आते थे शाम के टाइम उनके साथ संगति करने के लिए। इसका मतलब है कि परमेश्वर उनसे खुश था, परमेश्वर की संगति में रहते थे, परमेश्वर के वचन में रहते थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन वो दुष्ट आ गया और बड़े प्यार से बोला, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुझे बगीचे के फल खाने से मना किया है? क्या ये सच है? तो हवा उतनी भोली भाली बेचारी सीधी, उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस बगीचे के फल को तो बिना खट के खा सकते हैं, जो भी खाना चाहो खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो बीच वाला है ना, इसको ना तो खाना है ना ही छूना है, छूना भी नहीं है। परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, वो छूने के लिए, इसलिए भोला बोला मैंने कि बड़ी भोली थी, है ना। और तब शैतान क्या कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, परमेश्वर आप जानता है कि तू जिस दिन उस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। अरे वो तो ऑलरेडी परमेश्वर के समान में, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के समानता में है। लेकिन वो इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको अपनी जाल में फंसा लिया। दुष्ट के काम ऐसे ही होते हैं। दुष्ट कभी भी खराई के साथ आपके सामने पेश नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी खराई के साथ पेश नहीं होगा।
और जो खड़ा होता है, जो आपको खरे बात मुंह पर बोलता है, वो कभी दुष्टता कर ही नहीं सकता, उसका दिल साफ होता है। दुष्ट हमेशा मीठी बातें बोल के, फंसाने वाली बातें बोलकर आपको जाल में फंसाने की कोशिश करे। जो इंसान मुंह पे बोले, अगर थोड़ा कड़ा शब्द भी बोले ना, थोड़ी दुख लगता है उस टाइम जब वो बोलता है। अगर सच्ची बात है थोड़ा सा दुख लगेगा, लेकिन सच्ची बात तो यही कि सचमुच में आपसे प्रेम रखता है और आपको सुधारने की कोशिश करता है, इसलिए आपको कड़वे शब्द कह रहा है ताकि आप सुधर जाओ। लेकिन उस गलत परिस्थिति में भी अगर कोई आपको वो गोल गोल घुमाने की कोशिश करता है तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद है, उसके वचन में लिखा है कि वो अपने लोगों को उस दुष्ट से भी बचा करके रखता है, संभाल करके रखता है ना। सो जरूरी है कि हम खुद को परमेश्वर के अधीन करें। जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे तो क्या होगा, शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। और परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ो। और इसलिए याकूब कहता है कि हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। ये परमेश्वर का सेवक है और परमेश्वर के लोगों को लिख रहा है कि हे पापियों, हे दुचित्ते लोगों, अपने हाथ को क्या करो, शुद्ध करो, और अपने हृदय को पवित्र करो। उस हाथ से जो गलत काम करते हो, उस हृदय से जो गलत सोचते हो, उसको शुद्ध करो परमेश्वर के सामने। हम सब विश्वास करते हैं ना कि परमेश्वर हमारे मनों और दिलों को जांचने और जानने वाला ईश्वर है। हम लोग विश्वास करते हैं ना ऐसा। परमेश्वर हमारे मनों को और दिलों को जांचने और जानने वाला ईश्वर है। और जब वो हमारे मनों और दिलों को जांचने और जानने वाला ईश्वर है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे जुबान पर क्या है और हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर दोनों बात अलग अलग है तो परमेश्वर उस बात को बेहतर तरीके से जानता है। और इसलिए कम से कम परमेश्वर के सामने तो सीधाई में आ जाओ। परमेश्वर के सामने जो हृदय में है वही जुबान पर होनी चाहिए। वहां फर्क आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चौथी बात और लास्ट बात जो है मेरे प्रिय, जो 19 से लेकर 21 तक कहा गया है कि मसीह में ही हमें सच्चे ईश्वर मिलता है। मसीह में ही सच्चे ईश्वर मिलता है। अगर कमरा अंधेरा है और उसमें अलग अलग कलर के कपड़े रखे हुए हैं और लाइट नहीं जल रही, तो अगर आप उस कलर को देखने जाएंगे, जैसे नीला, पीला, हरा, बैंगनी, जो भी कलर है सब है, और उसमें से आपको अपने पसंद का एक कलर उठाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको लाल कपड़े वहां से निकालने हैं, है ना, और कई कलर वहां पड़ा हुआ है। लेकिन कमरा अगर अंधेरा है तो उस लाल को आप जज नहीं कर पाएंगे कि लाल कौन सा है। हो सकता है लाल उठाने के बहाने पीला उठा ले, लाल उठाते उठाते आप काला उठा ले। रीजन क्या है कि अंधेरा होने की वजह से सारे कैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है। सो कलर का सही ज्ञान कब होगा, जब वहां रोशनी आएगी। सो आप जब लाइट जला देंगे कमरे के अंदर तो आप सही कलर को पहचान सकते हैं कि कौन सा नीला है, कौन सा पीला है, कौन सा सफेद है, कौन सा लाल है, और आप अपने इच्छा के अनुसार जो आप चाहते हैं वो आप वहां से ले सकते हैं। यीशु ने बोला कि जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं। जब तक इंसान के अंदर वो ज्योति नहीं जलेगा तब तक उसको सब एक ही जैसा दिखेगा, सब एक जैसा दिखेगा। बिल्कुल थियोलॉजी क्लियर है, कहीं पर भी कोई बहुत इतना गहरी बात नहीं है कि आपको जब बाइबल कॉलेज जाएंगे तभी इस बात को समझेंगे। बिल्कुल आसान है परमेश्वर के बारे में समझना। जब तक ज्योति आपके अंदर नहीं जलेगी आप सच्चे ईश्वर को नहीं समझ सकते, और जब तक अंधेरे में रहेंगे तब तक आपको सब एक जैसा दिखेगा। सब कैसा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा, है ना। उस सब में से जो एक है उसको पहचानने के लिए, उस सच्चे को पहचानने के लिए, उस सर्वशक्तिमान को पहचानने के लिए हमें ज्योति चाहिए, जैसे अभी हमने आपको उदाहरण देकर समझाया। और यहां लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वो दुष्ट वो है जो भरमाता है, जो अविनाशी परमेश्वर को, ध्यान सुनिए, जो अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में ढूंढने के लिए बोलता है,
जो जीवित ईश्वर को निर्जीव वस्तुओं में ढूंढने को बोलता है, जो अद्वैत परमेश्वर को हर चीज में बोलता है कि है, ये वो दुष्ट है जो परमेश्वर के पहचान को हमारे मन में गलत तरीके से रखने की कोशिश करता है, और उससे हमें बचने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग, मेरे प्रिय, हम परमेश्वर की ओर से हैं, इसलिए हमें इन बातों को समझना है। इस संसार, जिसके पास यीशु नहीं, जिसके पास यीशु नहीं है, परमेश्वर तो कहते हैं सब हमारे पास है, जिसके पास यीशु नहीं है वो अभी भी उस दुष्ट के वश में है। और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिए है, ध्यान सुनिए, उस अविश्वासी अर्थात जो यीशु पर भरोसा नहीं रखते, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उनमें न चमके। बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधी, है ना। ईश्वर ने अंधी कर दिया, बुद्धि को अंधी कर दिया। इसलिए जब हम प्रभु के बारे में बताते तो लोग तरह तरह की बातें करते। यीशु मसीह कभी भी किसी धर्म का न प्रचार करने आया, न धर्म की स्थापना करने आया। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए आया कि मनुष्यों को परमेश्वर से जोड़ा जाए। जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से बलवा कर लिया है, उस मनुष्य को फिर से उसके जो आदि पिता है उससे उसे क्या किया जाए? परमेश्वर से जोड़ दिया जाए। सिर्फ इसके लिए आया। लेकिन चूंकि उस दुष्ट ने मनुष्यों के बुद्धि को अंधा कर दिया है, अंधेरे में डाल दिया, इसलिए सब एक जैसा दिखता है, और जो है वो नहीं दिखता, और जो नहीं है वो नहीं दिखता है। ये चीज है। सो लिखा है मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। यही पौलुस कहते हैं कि क्राइस्ट जीसस इज द विजिबल फॉर्म ऑफ इनविजिबल गॉड। मसीह यीशु अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है। जो परमेश्वर दिखता नहीं, उसका दिखने वाला रूप जो है वो मसीह है। सो जब तक हम मसीह को नहीं जानेंगे तब तक हम पिता को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हमने उस पर जय पाई है जो मनुष्यों को भरमाता है। हमने उस पर जय पाई है जो हमारी बुद्धि, जो संसार के लोगों की बुद्धि को अंधा कर देता है। हम उस पर जय पाया है जो हमें सच्चे ईश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करता था। हमने उस पर जय पाई है, और जब हम उस पर जय पाया है तो हमें फिर उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमने विजय को प्राप्त कर लिया, है ना। और इसीलिए हमें उसी ईश्वर में बढ़ते जाना है, उसी ईश्वर में बढ़ते जाना। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। वे संसार के हैं, इसलिए संसार की बातें बोलते हैं और लोग उसकी सुनता है। एक शराबी दूसरे शराबी की ही बात को सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा अगर आप नहीं पीते तो। एक कहावत है, गजेरी भाई किसका, गाजा पिया और किसका, है ना। सो जो शराबी है उसको शराब पीने वाला ही समझाएगा तो उसकी बात उसे फटाफट समझ में आ जाएगी। और अगर आप नहीं पीते, आप उसको कितना भी समझा लो, आपकी बात उसको पाला नहीं पड़ेगा, समझ नहीं आता। सो जो इस संसार के हैं वो उसकी बात ये संसार को बहुत समझ में आता है। लेकिन चूंकि हम जीवन से आते हैं, हम ऊपर से आते हैं, हम इस नीचे के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो लगता है ये तो विदेशी है ना, ये विदेशी है, हमारी बात उन्हें समझ में नहीं आती। एनीवे 20 पद है जो आप अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बहुत अच्छा है। 20 पद लिखा है, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दिया। हमारी बुद्धि अंधी नहीं है, हमें उसने समझ दिया है कि हम उस सच्चे को पहचाने, अर्थात उस सच्चे ईश्वर को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है।
यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। सो जिसके पास यीशु है, अनंत जीवन उसी का है। जिसके पास यीशु है, सच्चा परमेश्वर उसी के पास। और जिसके पास यीशु ही नहीं है, अब जितना ढोल पीटना है पीट लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। बिना यीशु के प्रभु के पास हम कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोला कि मुझे बताए संसार के लोग मुझे क्या कहते हैं। चेले ने अपने अपने आइडिया दिए। प्रभु कोई कहता है कि तू भविष्यवक्ता है, कोई कहता है कि तू एलिया है, कोई कुछ कोई कुछ। आज भी अगर पूछे कि यीशु मसीह को संसार क्या कहता है तो हम सब जानते हैं क्या कहता है। जब सब ने दे दिया, सब चेलों ने बता दिया कि प्रभु ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं आपके बारे में, तब यीशु मसीह ने चेलों से पूछा तुम लोग मुझे क्या कहते हो। कहने का मतलब कि जैसा संसार मेरे बारे में सोचता है, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो, या तुम्हारी सोच संसार के सोच से अलग है। ये बहुत मेरे प्रिय बहुत जरूरी बात है कि हम क्या सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में। क्या हमारी भी नजरिया वैसा ही है जैसे संसार की नजरिया है, या हमारी नजरिया अलग है जैसे संसार की नजरिया है। संसार के लोग कहते हैं वो भविष्यवक्ता है, वो एलिया है, वो कोई और है, वो कोई और है, वो कोई और है। जब यीशु ने पूछा चेलों से कि तुम मुझे क्या समझते हो, तो पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। ये बात संसार ने नहीं कहा। संसार ने नहीं कहा कि वो मसीहा है। संसार ने नहीं कहा कि परमेश्वर की ओर से आया है। संसार ने नहीं कहा कि सच्चा ईश्वर यही है, बल्कि इसको छोड़ के संसार ने और सारी बातें कहा, जैसे आज बोलते हैं। हमारे जरूरी है हम क्या समझते हैं। यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं। एक बार फिलिप्पुस ने कहा कि प्रभु हमें पिता से दिखा दीजिए। आपने तो जब हमें बुलाया था तब कहा था कि मेरे साथ रहे तो मैं तुझे पिता से मिला दूंगा। अभी तो कई महीने बीत गए, आपने मिला ही नहीं अभी तक। प्रभु कहते तू आज तक ना समझ है, अभी तक तेरे अंदर समझ नहीं आई। अरे जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देख लिया, उसने प्रभु को पिता को देख लिया, है ना। मतलब जो मैं हूं वही पिता है। कम से कम तुम चेले हो, तुम तो समझो। संसार नहीं समझ रहे तो जाने, तुम तो समझो कि मैं दृश्य रूप हूं उस अदृश्य परमेश्वर का। जिस परमेश्वर को तुम देख नहीं सकते, उसको मुझे देख करके पहचान जाओगे कि यही है परमेश्वर। मैं उसी अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप होकर इस संसार में आया है, और इसलिए तुम आज तक ना समझो। हमें इन बातों को मेरे प्रिय समझने की जरूरत है। और 21 पद जो एक वार्निंग है, उसको अच्छी तरह से याद रखें। अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। ये अशुद्ध कर देता है हमें। बहुत खतरनाक शब्द बोल रहा हूं मैं। कारण हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का। इस शरीर में परमेश्वर वास करता है। सब मानते, सब हर विश्वास से लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारा शरीर में परमेश्वर का वास है। और जब परमेश्वर का वास इस शरीर में है, जो पूरी सृष्टि का रचने वाला ईश्वर है, तो क्या पूरी सृष्टि का रचने वाला ईश्वर हमारे हाथ के रचे हुए चीजों के सामने झुके? जो अविनाशी है, क्या वो नाशवान वस्तुओं के सामने झुके? जो दुनिया को जीवन देता है, क्या वो निर्जीव के सामने झुके? और अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं, और इसीलिए इससे बचने की बात करी गई है। और निर्गमन में क्लियर शब्दों में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ध्यान सुनिएगा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो खतरनाक बात लिखा है, ये मेरे शब्द नहीं है, बाइबल के शब्द हैं। जो मुझसे बैर रखते हैं
उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। 4 पीढ़ी तक मूर्ति पूजा के पाप जाते हैं, 4 पीढ़ी तक कम से कम। जो गलती मैं करूंगा उसका प्रभाव मेरे बेटे पे पड़ेगा, मेरे बेटे के बेटे पे पड़ेगा, मेरे बेटे के बेटे के बेटे पे पड़ेगा। इतना खतरनाक ये पाप होता है। और इसलिए मेरे प्रिय, मैं सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मूर्ति पूजा से बचो और उस सच्चे जीवित सनातन ईश्वर को, जो हम सब के अंदर सांस दिया है, उस ईश्वर की महिमा और बड़ाई करें। और मसीह के द्वारा ही हमें उस परमेश्वर के पास पहुंचने का हियाव होता है। और उसके लिए 4 बातें हमने आपको बताया। मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन मिलता है, मसीह यीशु में हमें हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, मसीह यीशु में हमारे पाप क्षमा होते हैं, और मसीह यीशु में ही हम उस सच्चे जीवित पवित्र ईश्वर को भी जान पाते हैं। और कोई